जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं विशेष संस्कृत जो कि आपका 19 फरवरी को होने वाला है, उसके लिए हम असली क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्यूशन के साथ लेकर आ चुके हैं। तो पहले बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड यहाँ पे दिया गया सबसे पहले प्रश्न 1, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। पहला क्वेश्चन है अहम स्वः ग्रामम गमिष्यामि इत्यस्मिन् पदे वाक्यम अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा स्वः। दूसरा क्वेश्चन है सदाचारा एव परमो धर्म अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा एव। तीसरा प्रश्न है रामस्य इत्यस्य पदे वचनम अस्ति। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आ एक वचनम। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथा इसी का, लतायाम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द सप्तमी विभक्ति। पांचवा प्रश्न है नदा इत्यस्य पदे वचनम अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ एक वचनम। छठवां क्वेश्चन है रमा इत्यस्य पदे का विभक्ति अस्ति। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आ प्रथमा विभक्ति। दूसरा क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखत। पहला क्वेश्चन है इसका पठत इत्यस्मिन् पदे लट लकारा अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा आम। दूसरा है गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे लट लकारा अस्ति। इसका आंसर करेंगे ना। तीसरा है प्राचार्यः इत्यस्मिन् पदे प्र उपसर्ग अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा आम। चौथा है निर्धना इत्यस्मिन् पदे निस उपसर्ग अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा ना। और अगला है भविष्यत इत्यस्मिन् पदे मध्यम पुरुष अस्ति। इसका भी आंसर हो जाएगा ना। और छठवां है अगच्छत इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा आम। तो बच्चों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। पहला आम, दूसरा ना, तीसरा आम, चौथा ना, पांचवा ना, छठवां आम। जिसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर है योग में मेलम कुरुतो। पहला नंबर दिया गया है राम कृष्णो। इसका आंसर करेंगे द्वंद्व समास। दूसरा है जगदीशा व्यंजन संधि। तीसरा है पीताम्बरा बहुब्रीहि समासा। चौथा है विद्यालय दीर्घ स्वर संधि। पांचवा है चौरात भयम पंचमी तत्पुरुष। और छठवां है मनोरथा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विसर्ग संधि। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक तीसरा भी अपना कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 है एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला क्वेश्चन है अत्र जीवतम किदृश जातम। इसका आंसर हो जाएगा दुर्वहम। दूसरा है केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशे गुरु। इसका आंसर करेंगे उपनयनोपदेशेन। तीसरा है पठितवान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। इसका आंसर करेंगे कतवतु। चौथा दिया गया गंतुम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा तुमुन। अगला दिया गया वर्तमान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। आंसर करेंगे सानच। और छठवां है सर्वदा सर्वकार्येषु काबलवति। इसका आंसर करेंगे बच्चों बुद्धि। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक चौथा भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए यहाँ पे प्रश्न 5 है प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूरयत। पहला नंबर है आम्रम इत्यस्य पदस्य रसालम पर्याय भवति। पहले का आंसर हो जाएगा रसालम। दूसरा है शरीरस इत्यस्य पदस्य तनु पर्याय भवति। दूसरे का आंसर हो जाएगा तनु। तीसरा है सुलभा इत्यस्य पदस्य दुर्लभा विलोम पदम भवति। चौथा है सार्थकम इत्यस्य पदस्य निरर्थकम विलोमम अस्ति। पांचवा है मधुराभि गीतानि इत्यस्मिन् पदयो गीतानि विशेष्यम अस्ति। और छठवां है सुंदरा बालिका इत्यस्मिन् पदयो सुंदरम विशेषणम अस्ति। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 6वां यहाँ पे दिया गया है रामाय कुशलवयो कांठा श्लेषस स्पर्शा किदृशी आसीत। इसका आंसर करेंगे रामाय कुशलवयो कांठा श्लेषस स्पर्शा हृदयग्राही आसीत। 7वां है केन समाबंधु नास्ति। इसका आंसर हो जाएगा उद्यमेन समाबंधु नास्ति। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। 8वां नंबर देखिए वस्तुतः चौरा का आसीत। इसका आंसर हो जाएगा वस्तुतः चौरा ग्रामस आरक्षी एव आसीत। 9वां दिया गया है सरसा तीरे के बसंती जना किमर्था पादंती गच्छन्ति। इसका आंसर हो जाएगा जना परम अर्थ कार्येषु पराति गच्छन्ति। 10वां नंबर है अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा अस्माकं पर्यावरणे जलम धरातलम वायु एव दूषितम अस्ति। क्वेश्चन नंबर 11 है अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्यानां शुद्धिकरणीया कोऽपि दो। पहला है श्री गणेशाय नमः। इसका आंसर हो जाएगा श्री गणेशाय नमः। दूसरा है वृक्षस्य पत्रम पतति। इसका आंसर करेंगे वृक्षात् पत्रम पतति। तीसरा है सीता रामस्य सह वनम गच्छति। इसका आंसर हो जाएगा सीता रामेण सह वनम गच्छति। प्रश्न 12 देखिए बच्चों प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूरयते। पहला नंबर है सदा समय से सदुपयोग करणीय। दूसरा है अत्र जीवतम दुर्वहम अस्ति। तीसरा है इदानी वायुमंडलम भ्रसम प्रदोषम अस्ति। चौथा है सर्वेश में महत्वम विद्यते।
पांचवा है मयूरा अधिमुखा इति नामना अपि ज्ञायते और छठवां है बका अविचला स्थित प्रज्ञा इति तिष्ठति। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 12 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। 13 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए 13 नंबर है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण लिखते। तो घटनाक्रम में लिखना है तो सबसे पहले आपको तीसरा लिख देना है, इसके बाद दूसरा, फिर चौथा और लास्ट में आपको पहला लिख देना है। 14 नंबर देगा वाच्य परिवर्तनम कुरुतु कोअपि दो, इनमें से कोई दो करना है। प्रश्न 15 प्रश्न पत्रे समासगतान श्लोकान बिहान स्वपाठ्य पुस्तकम एकम सुभाषितानि श्लोक लिखाते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 15 में एक सुभाषितानि श्लोक लिखना है, ये भी आप लोगों को समझ जाएगा। प्रश्न 16 देखिए स्थूल पदम प्रश्न निर्माण कुरुतु कोअपि दो, इनमें से हमें प्रश्न निर्माण का बनाना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है न्यायाधीशा बंकिम चंद्र आसीत, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायाधीशक का आसीत। 17 नंबर है अधोलिखितानि वाक्यानि का कम प्रति कथयति कोअपि दो, इनमें से कोई दो करना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 18 दिया गया है हमारे सामने। यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं अधोलिखितेषु नाट्यांशम पठितों प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखा। तो यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर आपको ऊपर से ढूंढ के कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये भी आप लोगों को समझ जाएगा। अधोलिखितम गद्यांशम समकटम पठितों प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखा, ये भी आप लोगों को समझ जाएगा बच्चों। 20 नंबर देखिए अधोलिखितम पद्यांशम सम्यक्ता पठित्वा प्रश्नानि संस्कृत भाषा उत्तरम लिखा थे। यहाँ पे भी हमें सेम है, जैसे महान रिपु का आसीत, इसका आंसर हो जाएगा आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरथो महान रिपु। ये आपको इसका आंसर कंप्लीट कर लेना है। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। 21 नंबर देखिए अधोलिखितम अपठित गद्यांशम पठितोनाम प्रश्नानि संस्कृत भाषा उत्तरम लिखा थे। यहाँ पे भी गद्यांश दिया गया है, प्रश्न को उत्तर ऊपर से आपको ढूंढ के कर देना है। प्रश्न 22 है अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत सत्य शब्देषु संस्कृत भाषा में निबंधम लिखते। तो यहाँ पे संस्कृत भाषा निबंध लिखना है। पहला दिया गया संस्कृत भाषा महत्व, दूसरा है कवि कालिदासा, तीसरा है छात्र जीवनम, चौथा है दूरदर्शनम। प्रश्न 23 देखिए लास्ट क्वेश्चन है स्वप्रचारस कृते अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषा लिखा। तो यहाँ पे हमें अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र लिखना है प्रश्न क्रमांक 23 में। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके बाकी सारे विषय के असली क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। धन्यवाद।